गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जीवन में जो भी रिस्क लेते हैं उस रिस्क के ऊपर कुछ तथ्य दिया गया, उस तथ्यों का निरीक्षण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर जीवन में अगर रिस्क लेते हैं तो क्या होता है, रिस्क नहीं लेते हैं तो क्या होता है। एंड फ्रॉम टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक अ रिस्क to improve myself, to improve my life, to improve my living standard, to fulfill my dreams. So I am from today I am going to take a risk, and I will also suggest you to take small risks in your life to become the famous personality person. So now welcome, I am Santosh Kumar Singh from Disha classes. Welcome to you all. This a very nice, beautiful poem written by Robert R. Secular. What is that? Risk. To laugh is to risk appearing a fool. To weep is to risk appearing sentimental. हम कहते हैं कि हर चीज़ में रिस्क है, ये मत करो। हमारे माता पिता सिखाते हैं, हमारे समाज ये सिखाता है, बच्चा ये मत करना, वो मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर हम हंसते हैं तो हमें डर रहता है कि हमारी कोई मूर्ख न बना दे। बिना काम के हंस देते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझते हैं, तो हंसना भी एक रिस्क लगता है। टू बीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। तो अगर हम किसी के सामने रो देते हैं तो कोई कहता है सामने वाला, अरे कितना सेंटिमेंटल आदमी, छोटी छोटी बातों पे रो देता है। टू रीच अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर किसी के लाइफ में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं तो वो कहता है कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, वहाँ भी रिस्क है। टू एक्सपोज योर फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की जो अंदर की जो बातें हैं, अपना कष्ट है, दुख है, अगर वो किसी और को हम बताते हैं तो अपने अंदर की सच्चाई दूसरे को बताने के बाद भी उसका रियल जो आउटकम होता है वो नहीं निकलता, लोग उसी का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं डू नॉट शेयर योर वीकनेस टू द अदर पर्सन। डू नॉट डू नॉट शेयर योर फीलिंग्स, बिकॉज दूसरे लोग आपके फीलिंग का मजाक ही उड़ाते हैं। इसीलिए अपनी फीलिंग्स उसी को बताइए जो उस फीलिंग को समझने का हकदार है और आपके समस्याओं का हल करेगा। सो एक्सपोजिंग फीलिंग्स टू अदर इज ऑल्सो अ रिस्क। टू प्लेस योर आइडियाज़, योर ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क दियर लॉस। अगर हम अपने विचारों को, अपने सपनों को, अगर बड़ा बड़ा सपना अगर हम देखते हैं कि हम यहाँ से बहुत बड़ा करोड़पति बन जाएंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे, नए नए क्रिएटिव आइडिया अगर निकाल देते हैं भीड़ के सामने, तो वो भी चला जाता है, खो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका भी है मजाक उड़ जाता है। टू लव इज़ टू रिस्क। प्यार करना भी रिस्क है। क्यों? बीइंग लव्ड इन रिटर्न, क्योंकि उसके बदले में प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। टू बिलीव इज़ टू रिस्क डिसअपियर। तो कह रहा है किसी के ऊपर विश्वास करना भी रिस्क है, क्या पता वो धोखा दे जाए, ऐसा बहुत बार होता है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। लोग बड़े बड़े काम करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, बट दे नॉट स्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। यानी कि फेल होने के डर से क्या करते हैं, नहीं स्टार्ट करते हैं कोई भी काम को। लेकिन हमारे जो पोएट है रॉबर्ट, वो कहते हैं क्या कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड्स इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। अरे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जो बुरा से बुरा जो घटना होगा, रिस्क लेंगे तो भी होगा, नहीं लेंगे तो भी होगा। इसीलिए पीपुल हु रिस्क नथिंग, डू नथिंग, हैव नथिंग, आर नथिंग। वैसे लोग जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उनके पास कुछ होता भी नहीं है, न उनका कोई आइडेंटिटी होता है, न उनका कोई पहचान होता है,
न कोई उनको जानता है, न फैमिली इज्जत करता है, न समाज इज्जत करता है। तो इस बात से, इस पोयम से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन में छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क को लेना चाहिए। ये कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत जीत है। बोला भी जाता है कि नो रिस्क नो गेन। इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क लेने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रिस्क लेके कोई काम करते हैं तो या तो सफल हो जाएंगे या फिर क्या होंगे, सीख जाएंगे। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 बार कोई काम को करके बल्ब बनाने वाले में फेल हुए, लेकिन 10,000वां बार वो पास हो गए, यानी बल्ब बना दिया उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर वो पहले ही बार में रिस्क नहीं लेते, छोड़ देते डर के मारे, तो आज जो हम इस रात में भी जो उजाला का जो मज़ा ले रहे हैं वो नहीं ले पाते। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने ये बोला कि अगर कि 9,999 बार फेल होने का एक तरीका मैंने सीखा। इसलिए अगर हम लोग कोई भी काम में अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो हमें फिर दोबारा से उठ करके, दोबारा से खड़े हो करके, दोबारा से प्रयास करना चाहिए। गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिरे रहना, गिरे ही रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। आप उठ के खड़े हो जाइए, निकल जाइए, चले जाइए, जीवन में रिस्क लीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, है ना। यूज़ योर ऑल द कैपेबिलिटीज़ and to become a great man, great human. You can do anything, everything in your life. ठीक है, whatever you have, use your brain, use your strength and take risk, achieve more and go ahead. Thank you, thank you, thank you so much. Okay.